कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो अकेला भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकली ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है संदीप की, जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से हजारों नहीं बल्कि लाखों पक्षियों को नया आशियाना दिया। एक किसान परिवार में पले बढ़े संदीप बचपन में खेतों में पक्षियों के बड़े बड़े झुंड देखा करते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कई प्रजातियां तो लगभग गायब ही हो गई थीं। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इसका कारण पूछा तो पता चला कि पक्षी पुराने पेड़ों, मिट्टी के घरों, हवेलियों, झाड़ियों और रेत के टीलों में अपना बसेरा बनाते थे। लेकिन इंसानों ने विकास के नाम पर इन प्राकृतिक आश्रयों को खत्म कर दिया, जिससे पक्षियों के घर उजड़ गए। यहीं से शुरू हुआ संदीप का मिशन। उन्होंने तय किया कि अगर पक्षियों के प्राकृतिक घर खत्म हो गए हैं तो वे उनके लिए नए घर बनाएंगे। उन्होंने पक्षियों के लिए छोटे छोटे रैन बसेरे तैयार करने शुरू किए। शुरुआत में उन्होंने केवल 5 बसेरे लगाए। कुछ ही समय बाद जब पक्षियों ने उन्हें अपनाना शुरू किया तो संदीप का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने अलग अलग पक्षियों की जरूरतों पर रिसर्च की। किस पक्षी को कितना बड़ा बसेरा चाहिए, किस ऊंचाई पर उसे लगाया जाए और कौन सा डिजाइन उनके लिए सबसे सुरक्षित होगा। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग अलग प्रकार के शेल्टर तैयार किए। समय के साथ लोग भी उनके अभियान से जुड़ने लगे। जो काम 5 बसेरों से शुरू हुआ था वह आज एक विशाल आंदोलन बन चुका है। अब संदीप और उनकी टीम हर साल करीब 10,000 पक्षी शेल्टर तैयार कर रही हैं। लेकिन उनका मिशन केवल रैन बसेरे बनाने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि पक्षियों को सिर्फ घर नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण की भी जरूरत है। इसलिए उन्होंने उन पेड़ों को लगाना शुरू किया जिन पर पक्षी घोंसले बनाना पसंद करते हैं। उन्होंने सरकंडे, झाड़ियां और प्राकृतिक वनस्पतियां लगाईं। कई गांवों में छोटे छोटे जंगल विकसित किए गए ताकि पक्षियों को वही माहौल मिल सके जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। इन प्रयासों का परिणाम बेहद सकारात्मक रहा। कई ऐसी पक्षी प्रजातियां जो वर्षों से दिखाई नहीं देती थीं, फिर से लौटने लगीं। पक्षियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और गांवों में फिर से चहचहाहट सुनाई देने लगी। पिछले 15 वर्षों में संदीप और उनकी टीम लाखों रैन बसेरे बना चुकी है और हजारों पेड़ लगा चुकी है। उनका मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का खामियाजा केवल पक्षियों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी भुगतना पड़ता है। संदीप कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुंदर दुनिया में सांस लें तो हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना होगा। पक्षियों और अन्य जीवों के लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं, सभी जीवों की है। संदीप की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति की छोटी सी पहल लाखों जीवों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है, क्योंकि जब इंसान प्रकृति का साथी बनता है तब धरती फिर से मुस्कुराने लगती है।